नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। देश के 4 राज्यों में लोगों को कोरोना वैक्सीन देने के लिए ट्राई रन शुरू हो गया है और आज गुजरात में इसकी शुरुआत हो रही है। गुजरात के गांधीनगर और राजकोट में ड्राई रन हो रहा है। गांधीनगर में इसके लिए 4 सेंटर बनाए गए हैं और इस दौरान डमी वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन टीकाकरण के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। केंद्र सरकार की निगरानी में होने वाली इस ड्राई रन में असली वैक्सीन आने पर इसको लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को परखा जा रहा है। गुजरात के अलावा असम, आंध्र प्रदेश और पंजाब में भी ड्राई रन चल रहा है। ड्राई रन में ये देखा जा रहा है कि कोरोना की वैक्सीन आने के बाद बिना किसी परेशानी के लोगों को टीका लगाया जा सके। एक दिन में 25 लोगों को ही डमी वैक्सीन दी जाएगी और हर शख्स को वैक्सीन देने के बाद आधा घंटा निगरानी में रखा जाएगा। वैक्सीन के साइड इफेक्ट को जांचने के लिए हर व्यक्ति को 30 मिनट तक वैक्सीनेशन सेंटर में रुकने को कहा गया। इस दौरान मेडिकल ऑफिसर, वैक्सीन हैंडलर, वैक्सीनेटर, अल्टरनेटिव वैक्सीनेटर, सुपरवाइजर, डेटा मैनेजर, आशा कोऑर्डिनेटर मौजूद रहेंगे। वैक्सीन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। हमारे पास इसके लिए पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड चेन से लेके आइस लाइन, रेफ्रिजरेटर्स, डीप फ्रीजर्स, ये सब उपस्थित है, उपलब्ध है। और अभी फिलहाल हम 1,25,00,000 जितने वैक्सीन्स के डोज को बिल्कुल उसको स्टोर करने की क्षमता है, जिससे कि हम जितने भी हमारे प्रेग्नेंट विमेन हैं, बच्चे हैं, उसके अलावा 1.5 करोड़ जितने मीजल्स, रुबेला के भी जो वैक्सीनेशन मिलते हैं, ऐसे सभी बच्चों के लिए डोजेस रखते हैं। लेकिन इसके उपरांत, यानी कि ये क्षमता तो है, पर इसके उपरांत हमारे पास अब 1 करोड़ से भी ज़्यादा क्षमता हमने बढ़ाई है, जिससे कि कोविड की वैक्सीन्स देने के लिए भी हमारे पास पूरी शक्ति है। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। अहमदाबाद से जनक दवे हमारे साथ हैं, हरीन हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। जल्दी से पहले जनक का रुख कर लेते हैं। जनक, किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं, जरा पहले तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल अर्पिता, मैं अभी अडालत जो CHC सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वहाँ पर हूँ। और आप देख सकते हैं जब पहले जो होंगे जो बेनिफिशियरी, उनको SMS गया होगा, क्योंकि वो स्वास्थ्यकर्मी होंगे तो उनको सरकार की ओर से नाम उनका तय होगा और उसके बाद उनको SMS गया होगा, SMS दिखाना होगा, अपने दस्तावेज दिखाने होंगे। तो जिस तरीके से आपने देखा कि ये एक बेनिफिशियरी हैं, वो यहाँ पर आते हैं, अपना नाम रजिस्टर कराते हैं और ये जो डिटेल है सामने, उसमें नाम होता है उनका और उसके सामने टिक मार्क होता है। जब उनका नाम रजिस्टर्ड हो जाता है, उसके बाद ये दूसरा जो कहें कि जो वेटिंग एरिया है, जिसको कह सकते हैं, वो वेटिंग एरिया बनाया गया है। बाकायदा जो कोविड गाइडलाइंस है, उसको प्रोटोकॉल को देखते हुए आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर है, पास में नहीं बैठा जा सकता। बेनिफिशियरी यहाँ वेटिंग में होंगे। उसके बाद वो तुरंत जब उनका नाम बोला जाएगा, उसका दाम होगा, तो उसके बाद ये तीसरा जो वैक्सीन सेंटर है, जो वैक्सीनेशन रूम है, वहाँ पर उनको आना होगा। और ये वैक्सीनेशन कमरा है जहाँ पर वैक्सीन दी जाएगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि उनके पास एक और जो ऑटोमेटिक डेटा, जिसको कहें कि सरकार की ओर से जो ऑनलाइन डेटा है, उसमें रजिस्ट्रेशन होगा। जहाँ पर पहले एक वेरिफिकेशन हुआ था, यहाँ पर भी वो जिस व्यक्ति को बेनिफिशियरी है उसका नाम, अता, पता सब कुछ होगा, यहाँ वेरीफाइड होगा। और दूसरी जो सबसे ख़ास बात होगी वो यहाँ पर वैक्सीनेशन की होगी। जो वैक्सीन देनी है जिनको, उनको वैक्सीन यहाँ पर दी जाएगी। और ये आप देखिए कि पूरी की पूरी जो किट है, जहाँ पर उनके नाम, अते पते के साथ जिस व्यक्ति को दिया जाना है। और जब यहाँ पर वैक्सीन दी जाएगी, उसके बाद सबसे आखिरी पड़ाव अर्पिता जो आता है, वो ऐसा ऑब्जर्वेशन कमरा है जहाँ पर, क्योंकि एक बात ये भी कही जा रही है कि व्यक्ति पर निर्भर होगा कि वैक्सीन की कोई साइड इफ़ेक्ट हो रही है नहीं, और उसको देखने के लिए बिल्कुल इसके पास में एक कमरा बनाया गया है, जिसको ऑब्जर्वेशन रूम के तौर पे नाम दिया गया है अर्पिता। और इस ऑब्जर्वेशन रूम में लोग होंगे जिनको ऑब्जर्व तकरीबन आधे घंटे तक यहाँ पर रुकना होगा। डॉक्टर्स की पैनल की टीम होगी उनकी निगरानी में, और आधे घंटे के बाद उनको यहाँ से बाहर भेजा जाएगा। तो तकरीबन दिन में 100 लोगों को वैक्सीन यहाँ पर देनी है, इस तरीके का प्लान है। और जो एक मॉक एक्सरसाइज है, वो आज अभी यहाँ पर CHC सेंटर में फिलहाल चल रही है अर्पिता। ठीक है, जल्दी से हरेन का भी रुख कर लेते हैं। हरेन, आप जहां पर मौजूद हैं, वहां पर क्या तस्वीरें वो दिखाइएगा, और क्या किसी प्रकार की दिक्कत भी आ रही है, वो भी जरा बात करके पूछिएगा।
जी बिल्कुल, मैं पहले ही आपको दृश्य बताना चाहता हूं कि जिस तरह से यहाँ पे अहमदाबाद में भी जिस तरह से ड्राई रन हो रहा है कि जिस तरह से लोगों को एसएमएस आता है यहाँ के उसको पूरा सोशल जो गाइडलाइन है उसका पालन करना होता है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एसएमएस यहाँ पे दिखाना होता है, उसके दस्तावेज दिखाने पड़ते हैं, उसके बाद सभी लोगों को जो ट्रायल रूम है, ड्राई रन रूम है, वहाँ पे ले जाया जाता है। और जिस तरह से पूरा ऑब्जर्वेशन अभी चल रहा है ड्राई रन का, हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के आरोग्य अधिकारी है डॉक्टर पंकज राठौड़ साहब। सर, पूरा ड्राई रन है वो किस तरह से अभी चल रहा है? पूरे इंडिया में नज़दीक के भविष्य में जो कोरोना वैक्सीन का कार्यक्रम इम्प्लीमेंटेशन होगा उसके लिए अगाऊ से जो प्रिपरेशन की जा रही है, इसमें देखें तो सारे इंडिया में 4 स्टेट सिलेक्ट होंगे, जिसमें एक गुजरात राज्य भी है। 28 और 29 तारीख को ये ड्राई रन रखा गया है। उसमें जो राजकोट कॉरपोरेशन है उसमें 5 प्लेसेस है कि जहाँ पे ये कार्यक्रम का आज इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। ये कार्यक्रम ऐसा है कि जो जिसमें ड्राई रन रखी गई है उसमें कोई वैक्सीनेशन किया नहीं जा रहा है, लेकिन जो वैक्सीनेशन के जो भी प्रोसीजर करनी है वो करनी है। इसके मुताबिक आज रोज हमने यहाँ पे श्यामनगर यूएससी है कि जहाँ पे 25 जो बेनिफिशियरी उनको बुलाया है। ये उनको पहले से जो हमारी कोविन एप्लीकेशन उनके द्वारा SMS के द्वारा उनको जान की गई है। आज सभी लोग यहाँ पे आएंगे और जो जहाँ पे ये जो 3 रूम कंसेप्ट के मुताबिक यहाँ पे कार्यक्रम का इम्प्लीमेंटेशन होगा। इस कार्यक्रम में सबसे पहले जो भी यहाँ बेनिफिशियरी यहाँ पे आएंगे उनका फोटो ID और जो आधार कार्ड वो वेरीफाई किया जाएगा और उसका जो मोबाइल है उसमें उसका SMS भी देखा जाए, तभी वो उनको आगे वेटिंग रूम में जाना दिया गया। ये सभी कार्यवाही के दरमियान उनको मास्क और ये सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था की गई हो। जब भी वेटिंग रूम में जाएगा वहाँ से जो हमारा वैक्सीनेशन रूम है जहाँ पे हमारी ट्रेन वैक्सीनेटेड स्टाफ है उनको वैक्सीनेट करेगी और वैक्सीनेशन के दरमियान सभी एसेप्टिक प्रिकॉशन और जो स्टेप इंजेक्शन टेक्निक है उनका भी पालन करेंगे। साथ में जो बायोमेडिकल्स का प्रॉपर डिस्पोजल भी करेंगे। उसके बाद उनको जो बेनिफिशियरी है उनको ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन रूम में उनको 30 मिनट्स के आधे घंटे तक रखा जाएगा, जहाँ के ऑब्जर्व होगा। और इन सारी प्रक्रिया के दरमियान जो हमारे जो ट्रेन स्टाफ है उनको सभी मार्गदर्शन देंगे। और ये सभी कार्यवाही का मुख्य रोल ये है कि जो ये प्रोग्राम है उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से हो सके और उसमें सुधार ला सके। इसके लिए ये जो आज का कार्यक्रम है उसमें हमारे करीबन 250 से ज़्यादा हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं और आज जो हम 125 के करीब हैं जो हमारे 5 प्लेसेस हैं वहाँ उनको यहाँ पे बुलाएंगे। जिस तरह से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सभी तरह के यहाँ पे बैनर भी लगाए गए हैं कि किस तरह से ये ड्राई रन होगा। अगर सच में जिस दिन ये रस्सी यहाँ पे वैक्सीन दी जाती है तो किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, सभी तरह की सूचनाएं हैं यहाँ पे रख दी गई है। और जिस तरह से सभी स्टाफ को पिछले दिनों ट्रेन भी किया गया था उसके मुताबिक ही आज ड्राई रन हो रहा है। ओरिजिनल जिस तरह से वैक्सीन आएगी तब किस तरह से लोगों को बुलाया जाएगा, किस तरह से SMS चेक किया जाएगा, दस्तावेज चेक किया जाएंगे, सभी तरह से आज 25 लोगों को एक सेंटर में बुला के, ऐसे राजकोट में 5 सेंटर है वहां पर ड्राई रन रखा गया है। ठीक है हरीन, रहिए आप साथ। देखिए, इस बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में नया विवाद शुरू हो गया है। पहले मुस्लिम संगठन और अब अखिल भारत हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी ने वैक्सीन पर सवाल खड़े किए। स्वामी चक्रपाणी ने दावा किया कि कोरोना वैक्सीन में गाय का खून है, इसलिए इसे देश में इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। चक्रपाणी ने इसको लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक ज्ञापन भी भेजा। स्वामी चक्रपाणी अपनी दलील के पक्ष में धर्म के बाद इतिहास की भी दुहाई देते नजर आए और इसे सनातन धर्म के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश से जोड़ दिया। जो अमेरिका में वैक्सीन कोरोना के बन रहे हैं और दवा बन रहे हैं उसमें गाय के खून की प्रयोग किए गए और गाय के खून का इस्तेमाल किया गया, कुछ चर्बी के भी आ रहा है। सवाल इस बात का है कि देखिए, हमारा ये फंडामेंटल राइट है, हमारा संवैधानिक राइट है। संविधान के अनुच्छेद 25 कह रहा है कि कोई भी किसी भी तरीके किसी की धार्मिक भावना को आहत नहीं की जाएगी। तो मैं उसी के निमित्त हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र भेजा है कि कोई भी कोरोना के दवा या वैक्सीन अगर जो आता है भारत में तो कृपया उसका स्पष्टीकरण सरकार भी करे और कंपनियां भी करें। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने इसे विरोधियों की चाल बताया। बीजेपी सांसद के मुताबिक विरोधी नहीं चाहते कि देश से कोरोना खत्म हो। कोरोना के जो वैक्सीन निकल रहे हैं वो भी विश्व स्तर पर उसकी जांच, उसकी रिपोर्ट, उस पर शोध, उस पर काम पूरे विश्व स्तर पर कोई भी देश निकाल रहा है। जनक हमारे साथ मौजूद हैं। जनक,
देखिए अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, कुछ अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। आपके साथ अगर कोई हो जिसे ये जानकारी हो कि इस वैक्सीन का निर्माण कैसे हुआ है या इस वैक्सीन में किन किन चीजों का इस्तेमाल हुआ है, तो जरा वो बात कीजिएगा, और अगर आप तस्वीर दिखा पाए तो तस्वीर भी दिखाइएगा। बिल्कुल, मैं यहाँ की कुछ और भी तस्वीरें दिखाऊंगा और साथ ही में जो इस विवाद को लेकर भी बात है, यहाँ के एक मेडिकल ऑफिसर हैं जो सीएचसी के सोनेरी साहब, वो हमारे साथ हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, दरअसल आपसे जानना चाहेंगे, लोग तरह तरह की बात करते हैं कि वैक्सीन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इसमें ये चीज़ें होती है, एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से आप इसको किस तरीके से? मैं एज ए मेडिकल पर्सन, आई एम अ बेसिकली जनरल सर्जन। गवर्नमेंट इतना एफर्ट्स करती है, ये वैक्सीन कोई ऐसे नहीं आई है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सरकार इतना प्रबंध करती है वैक्सीन के लिए, हमें लेनी चाहिए। अब देखना ये है कि गवर्नमेंट कैसे प्रायोरिटी बेस हेल्थ वर्कर, सीनियर सिटीजन या सीनियर सिटीजन विथ कोमॉर्बिड कंडीशन कैसे देती है। नहीं, पर लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि इसमें ये मिला हो सकता है, वो मिला हो सकता है, और वैक्सीन लोगों को में एक अज्ञानता फैलाने की कोशिश करते हैं। इस पे एक मेडिकल ऑफिसर के तौर पे क्या? नहीं, वैक्सीन तो वैक्सीन है ना, उसमें कुछ क्या मिला हुआ होगा। वैक्सीन इज वैक्सीन, लेनी ही चाहिए ना, दैट इज ऑलवेज बेटर। बिल्कुल, तो जिस तरीके से आपने देखा कि भले ही इस बात को लेकर विवाद हो, लेकिन यहाँ पर जो इसकी तैयारियां हैं, खासतौर पर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। तकरीबन 4.5 लाख स्वास्थ्यकर्मी हैं जो कोरोना वॉरियर के तौर पे जिन्होंने काम किया है पिछले मार्च महीने से 9 महीने जितना वक्त हो गया, और लगातार वो काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से एक पूरी जो सिस्टम बनाई गई है कि कैसे उनको वैक्सीन दी जानी है, और उसको इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रोसेस है वो फिलहाल अभी यहाँ पर की जा रही है। ठीक, जनक रहिए जरा सा। देखिए, वैक्सीन पर सवाल खड़े होने के बाद कांग्रेस ने वैक्सीन पर तरह तरह के विवादों को गैर जरूरी बताया। जो कोरोना वैक्सीन के बारे में तरह तरह की जो बातें की जा रही हैं, कोई कहते हैं कि गाय के खून से बने हैं, कोई सूअर के उससे बने हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की बातें उठाई जा रही हैं। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से दुनिया भर के जो साइंसदान हैं उन्होंने वैक्सीन को डेवलप किया है और वैक्सीन को बनाया है। जनक, इन राजनीति के बीच, इन बयानबाजियों के बीच महत्वपूर्ण तो देखिए ये है कि किस तरीके की तैयारियां अहमदाबाद में, क्योंकि आप हैं अहमदाबाद में, किस तरीके की तैयारियां हो रही हैं, ड्राई रन अभी किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जरा वहां पूछिएगा कि किस तरीके की दिक्कतें अभी सामने आ रही जिनको दूर करना है। बिल्कुल, यहाँ पे जो मैंने मेडिकल ऑफिसर सुंदरी साहब हैं उनसे ही बात करते हैं। दरअसल ड्राई रन ये गांधीनगर का जो अडालज इलाका है वहाँ पर है। सर, शुरुआती कोई दिक्कतें अभी आ रही हैं इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में, पूरी प्रोसेस? 1 मिनट 2 मिनट दे दूँ? बिल्कुल, अभी देखिए उनके लिए प्रायोरिटीज़ है कि जो वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है उसको लेकर, लेकिन फिलहाल एक स्मूथ फंक्शनिंग यहाँ पर हो इसकी कोशिश लगातार की जा रही है। और चूँकि 19 सेंटर है राजकोट और गांधीनगर और राजकोट में, और उसी 19 जगहों में से ये एक है जहां पर से फिलहाल हम जो तस्वीरों आपको जो पहुंचा रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात है कि तकरीबन 4.5 लाख जितने स्वास्थ्यकर्मी होंगे पूरे गुजरात में जिनको ये वैक्सीनेशन देना है पहले ही फेज़ में। और वो दरअसल 2 टीके होंगे, पहला वैक्सीन होगा उसके 28 दिन के भीतर दूसरा वैक्सीन लेना होगा, ये कल स्वास्थ्य विभाग की ओर से साफ किया गया है। और उसके बाद फिर जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो रहे हैं पुलिस से लेके बाकी कर्मी वो होंगे, और उसके बाद जो 50 साल की ज़्यादा लोग हैं और जो 50 साल से कम लेकिन जो कोमॉर्बिड है उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। तो लगातार ये प्रक्रिया यहाँ पर फ़िलहाल अभी चल रही है। और लोग यहाँ पर जो सीएचसी के जो सेंटर में जो काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मी हैं उनकी पहली प्राथमिकता, चूँकि वो सीधे तौर पे जो कोरोना पेशेंट हैं उनके साथ संपर्क में आते हैं, तो ऐसे में उनका हक भी बनता है कि वो पहले सुरक्षित हो और उसके बाद लोगों की सेवा में, चूँकि वो लगातार मार्च महीने से वो लगातार उनके पीछे रहे हैं लोगों के साथ, और वैसे कहें तो फ्रंटलाइनर्स के तौर पर रहे हैं, एक वॉरियर के तौर पर, तो उनको पहले वैक्सीन देने की प्रक्रिया की जो अभी एक मॉक ड्रिल है यहाँ पर वो फिलहाल की जा रही है। बिल्कुल स्मूथ फंक्शनिंग फिलहाल यहाँ पर दिख रहा है अदालत सेंटर में। ठीक है, आप रहिए जनक साहब। देखिए, 4 राज्यों में ये एक तरीके से ड्राई रन हो रहा है। ये है आंध्र, असम, गुजरात, पंजाब, ये 4 राज्य जहां पर ड्राई रन हो रहा है, क्योंकि देखिए वैक्सीन आने की संभावना अब जैसे जैसे ये साल बीत रहा है संभावना बढ़ भी गई है, क्योंकि
हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इस बात का ऐलान किया था कि जनवरी फरवरी में मुमकिन है कि वैक्सीन आ जाए। अगर वैक्सीन आती है तो उससे पहले की क्या तैयारियां रहनी चाहिए, उन्हीं तैयारियों को परखने के लिए दरअसल ये ड्राई रन हो रहा है। अहमदाबाद और गांधीनगर की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे 4 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात और पंजाब में ड्राई रन हो रहा है। टीकाकरण से पहले ये ड्राई रन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें डमी वैक्सीन भी लगाई जा रही है और आधे घंटे तक लोगों को वहां रखा भी जा रहा है, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो उससे निपटने के लिए क्या तैयारियां होंगी, इन सब चीजों पर फिलहाल यहाँ प्रमुखता से देखिए ड्राई रन चल रहा है और इस पर ध्यान दिया जा रहा है। हमारे साथ जनक हैं जो लगातार नजर बनाए हुए हैं। जनक, आप जिस तरीके से तस्वीरों को दिखा रहे थे, कौन कौन से वो लोग पहुंचे हैं जिन पर डमी वैक्सीन लगाई जा रही है और उनका क्या कहना है कि क्या पूरी जानकारी सही तरीके से उनको मिली? उसके बाद जब वो वहां पहुंचे तो कोई अफरा तफरी या कोई दिक्कत उनको महसूस नहीं हुई ड्राई रन में? बिल्कुल, हम देखिए कुछ स्वास्थ्यकर्मी दरअसल यहाँ पर कोई किसी भी तरीके की हड़बड़ी ना हो, ये प्राथमिकता सबसे पहले सरकार की होगी और इसीलिए क्योंकि सबसे पहले उनको एसएमएस जाएगा। ये जिन लोगों का चयन हुआ है स्वास्थ्यकर्मियों को, उनको पहले एसएमएस जाएगा और ये जो आप डेटा देख रहे हैं वो डेटा ऑलरेडी सरकार के पास पहले हैं। जिन लोगों को वैक्सीन देनी है वो उनको पहले नाम, अता पते के साथ उस नंबर के, आप देखें कि मोबाइल नंबर भी साथ में लिखा हुआ है, पान कार्ड से लेके वेरिफिकेशन स्टेटस भी पूरा है, तो ये डेटा एक ऑलरेडी होगा। ऐसे में जिन लोगों को मैसेज गया और 2 घंटे में 25 लोग या कुल मिला के 8 घंटे होंगे और उसमें केवल 100 लोगों को ये वैक्सीन देनी है, तो उन लोगों को ही जो फ्रंट लाइन तौर पे जिन्होंने कोरोना वॉरियर के तौर पे जिन्होंने काम किया है वही लोग होंगे और वही उनको ही यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो ऐसे में 4.5 लाख जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको ये वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू की गई है और आसपास के इलाकों में सुंदरी साहब हैं जिसे सर अब हम बात कर रहे थे, किसी भी तरीके की तकलीफ अभी फिलहाल महसूस हो रही है कोई ऑपरेशन फंक्शनिंग में? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब स्मूथली चल रहा है। 9 बजे हमने सेशन चालू करके रखा है, लेकिन सब स्मूथली चल रहा है। करीबन 3-4 मिनट लगती है एंट्री करने में और 30 मिनट तक हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। अभी तक कोई दिक्कत नहीं दिखाई रही है। दिन में कितने लोगों को हम वैक्सीन दे पाएंगे? आप देखिए, एक पर्सन में करीबन 32 से 33 मिनट लगती है, तो इस हिसाब से तो दिन में तो बहुत सारे दिख सकते हैं। बिल्कुल, तो जो सरकार का प्लान भी है उसके मुताबिक 100 लोगों को वैक्सीन देनी है और इसी के चलते और हो सकता है कि उसके आसपास भी हो, ज़रूरी नहीं कि 100 लोगों की, क्योंकि स्वास्थ्यकर्मियों को जिनको मैसेज आता है टारगेट ऑडियंस बिल्कुल फिक्स है। ऐसे में ऐसे नहीं है कि अचानक से 500 लोग आ गए और हड़बड़ी फैल गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल, और देखिए क्या परिस्थितियां बनेंगी, उन्हीं परिस्थितियों को पहले से भापने के लिए ही दरअसल ये ड्राई रन हो रहा है। जनक, आप नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। इसी बीच